लोकेशन के बारे में ये बताएं, यहाँ इस ठेकेदार ने गड़बड़ रखी है, टांग दूंगा उस ठेकेदार को। 15-20 दिन से टूटी पड़ी है, आज तक वे पीडब्ल्यूडी वाले कहाँ है, मुख्यमंत्री जी कहाँ है, उनके मंत्री कहाँ है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि सरकार पैसा दे रही है और लोगों को सही फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। हो सकता है जी, काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है इससे। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर विकास कार्य निर्माण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे, खुद दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं बाहरी दिल्ली के बख्तावरपुर गाँव की मुख्य सड़क का हाल किस तरह बदहाल है। अगर माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक एरिया या मोटर या किसी लोकेशन के बारे में ये बताएं, यहाँ इस ठेकेदार ने गड़बड़ रखी है, टांग दूंगा उस ठेकेदार को। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कोई रिश्तेदारों को ठेके थोड़ी दे रखे, हमने कोई इंजीनियरों से रिश्तेदारी थोड़ी बना रखी है। अगर कोई इंजीनियर किसी ठेकेदार से गड़बड़ी करवाएगा या कोई ठेकेदार गड़बड़ी करेगा इस तरह की, तो ये केजरीवाल जी की सरकार है, खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी अगर कुछ इस तरह की चीजें। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के दावे तब हवा हवाई होते हुए नजर आते हैं जब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के चलते सड़क निर्माण कार्य को समय पर पूरा कर पाना पीडब्ल्यूडी विभाग के वश में नहीं होता। लेकिन जितना लेट लतीफ काम पीडब्ल्यूडी विभाग करता है, उससे कई गुना ज्यादा पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण कार्य लापरवाही के साथ भी किया जाता है, जिसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ता है। मेरे ख्याल तो उनको समझ में नहीं आ रहा, ये 10-15-20 दिन से टूटी पड़ी है, आज तक वे पीडब्ल्यूडी वाले कहाँ है, मुख्यमंत्री जी कहाँ है, उनके मंत्री कहाँ है, और विधायक जी कहाँ है, और काउंसलर कहाँ है। 2-3 महीने तो इसने रोड ने बने हुए हैं और टूटने पहले लग गया ये, और ये इतना लंबा नीचे गड्ढा है ये, कभी भी अगर कोई भी हादसा हो सकता है, कोई बस पलट सकती है, कोई घर मारुति गिर सकती है इसमें। सड़क निर्माण के बाद जिस सड़क की समय सीमा 5 वर्ष होती है, बनने के बाद वह सड़क 5 महीने से ज्यादा नहीं चल पाती और टूट जाती है। हम बात कर रहे हैं बख्तावरपुर गांव की मुख्य सड़क की। एक तो ये सड़क कई वर्षों में जाकर बनी और बनते ही कुछ समय बाद इसके हालात फिर से खराब हो गए। उस मुख्य सड़क पर मौजूद हूँ जिस सड़क का नाम ग्रामीणों ने खूनी सड़क दिया था, क्योंकि लगातार टूटी हुई सड़क होने की वजह से हादसे हो रहे थे और कुछ लोगों की इस पर दर्दनाक मौत भी हुई थी। वहीं मैं आपको बता दूं, काफी शिकायत और पत्राचार के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य कई सालों में पूरा कर दिया गया। करीब 8 महीने बीतने के बाद भी आप देख सकते हैं सड़क के हालात क्या हैं। यहाँ सड़क के अंदर एक बड़ा होल हो चुका है, बीच में सड़क बैठ चुकी है और ये सड़क कहीं ना कहीं अब बड़ी हादसों को दावत दे रही है। हाईवे 44 से बख्तावरपुर होते हुए हिरन की पुलिस चौकी तक इस सड़क का टेंडर पास किया गया था और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सड़क जो है बैठना शुरू हो गया है। इस सड़क का टूटना ये साफ दर्शा रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, घटिया सामग्री इसके अंदर लगाई गई है। और वहीं मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में जब सदन लगा था तो उसने कहा था कि इस बार भ्रष्टाचारी विभागों को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। और वहीं मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी विभाग जो दिल्ली सरकार का है, उनके अधिकारियों का भ्रष्टाचार बख्तावरपुर की इस मुख्य सड़क पर देखने को मिल रहा है। जो कई वर्षों में ये सड़क तैयार हुई और जिसके बाद तैयार होने के कुछ दिनों के बाद ही आप देख सकते हैं, कुछ महीनों के बाद ही सड़क के जो हालात हैं वो बदहाल हो चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह इस रोड के हालात खस्ता हाल हो चुके हैं। वहीं इस सड़क को ग्रामीणों ने खूनी सड़क का भी नाम दे रखा है, क्योंकि इस सड़क पर पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्य लेट लतीफ होने के चलते इस सड़क पर कई बार दर्दनाक हादसे हुए, लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वही बख्तावरपुर गाँव की मुख्य सड़क है और इसी रोड पर आगोश फार्म हाउस भी बना हुआ है और इसके सामने भी सड़क धंस चुकी है, जिसकी वजह से वाहन चालकों के ऊपर एक बार फिर हादसे होने का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये हादसा का शिकार है क्योंकि यहाँ रात को लाइट वगैरह भी नहीं है और लाइट अगर नहीं है, लाइट जलती है कभी नहीं जलती। इसमें क्या है, आने जाने वालों के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि रात में अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी इसमें फंस जाए या दब जाए और भी तो ये दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। अच्छा, ये हादसा हो सकता है? बहुत खतरनाक हादसा जी, मेन रोड के साइड मतलब हो चुका है ये, और इसमें ना तो किसी ने वो किया और इस पे पत्थर भी हम ही लोगों ने रखे हैं।
यहाँ पे, जो कि भाई सिग्नल मिल जाए दूर से कि भी रोड टूटा हुआ है या कि वो कंडीशन खराब है। इससे कोई बड़ा आपको बता दें, बख्तावरपुर रोड हाईवे 44 हिरन की पुलिस चौकी तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाया गया है। इस आधी अधूरी सड़क को बने हुए करीब 8 महीने का समय हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर अपनी जेबों को गर्म कर लिया है। अब इस भ्रष्टाचार को क्या नाम दिया जाए और भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये तो खुद दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही बताएंगे, जिन्होंने विधानसभा में खड़े होकर बड़े ही गुरूर के साथ भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की बात कही थी। ये सड़क अब कहीं ना कहीं ये डंप होती हुई नजर आ रही है और जगह जगह इस सड़क के अंदर बड़े खड्डे हो चुके हैं। कई जगह ये सड़क बैठ चुकी है और हादसों को दावत दे रही है। रात के समय कई बार लाइटें नहीं होती और कई बार लाइट होती भी है तो सिग्नल लोगों को नहीं मिल पाता। इस सड़क के करीब 6 दिन टूटने के बाद भी अभी तक अधिकारी इसको समस्या को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और तो रिपेयर करने के लिए यहाँ आ नहीं रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जमीन में धसी हुई सड़क को करीब 1 हफ्ते का समय हो चुका है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के संज्ञान में होने के बाद भी सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है। अब क्या फिर से एक बार पीडब्ल्यूडी विभाग इस बख्तावरपुर की मुख्य सड़क पर किसी बड़े हादसे होने का इंतजार देख रहा है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली सरकार दावे और वादे करती है, लेकिन उनके बनाए हुए कायदे कानून व नियमों को उन्हीं का पीडब्ल्यूडी विभाग पलीता लगाता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं अब पीडब्ल्यूडी विभाग और दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल या निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए की लागत लगने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और सड़क बदहाली की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, दिल्ली सरकार का जो विभाग है, भ्रष्टाचार के आरोप साफ लगते हुए नजर आ रहे हैं। नसीम अहमद, JKS न्यूज़, दिल्ली।